नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीसी यादव पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि इतिहास को हम साक्ष्यों के आधार पे 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा था प्रागैतिहासिक काल, एक ऐसा पीरियड इतिहास का जहाँ पे हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जहाँ पे कोई भाषा का ज्ञान नहीं मिलता, इंसान पूरी तरीके से आखेटक रहता है, यानी जंगली जानवरों जैसा जिंदगी जीता है। उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जबकि दूसरा हमने ये सीखा था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहाँ पे हमें भाषा मिली, हमें लिपि मिली, लेकिन अब तक हम उस भाषा और उस लिपि को पढ़ने और समझने में असमर्थ हैं। दैट इज आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं इसको। और तीसरा हमने बताया था ऐतिहासिक काल, जिसकी भाषा और जिसकी लिपि हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जो पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल में आएगा, क्योंकि पाषाण काल में भाषा और लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की, हमें लिपि मिली, हमें भाषा मिली, लेकिन हम उसको आज तक समझ नहीं पाए, ना ही पढ़ पाए हैं। तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो प्रागैतिहासिक काल को हम मूलतः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपने अध्ययन के अनुसार। याद रखिए, इसको हमने जो 2 भाग में डिवाइड किया है, हमने अपने अध्ययन के अनुसार किया है। एक तो पाषाण काल है एंड सेकेंड है धातु युग। जो पाषाण काल है, पैलेयोजिक युग है, इसमें फिर हमने पुनः पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो 3 पाषाण काल हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आप लोग जानते होंगे कि पूरा पाषाण काल में इंसान पूरे तरीके से आखेटक रहता है, शिकार पे उसकी पूरी जिंदगी जीवित रहती है। जबकि मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि उनमें थोड़ा सामाजिक रीतियाँ आने लगती हैं, वो झुंडों में रहने लगते हैं और खाल तथा पत्तियों की छाल पहनने लगते हैं। जबकि नवपाषाण काल में आँख की खोज और पहिए के आविष्कार ने उन्हें आधुनिक मानव का जन्म दिया। जबकि धातु युग, इसमें सबसे पहला युग जो होता है वो ताम्रपाषाण काल है, यानी सबसे पहली धातु जो थी वो तांबा थी। ये कई वनडे एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद दूसरी होती है कांस। कांस क्या होता है? वास्तव में कांस अलग से कोई धातु नहीं होती, तांबा प्लस टिन को जब मिक्स कर दिया जाता है तब कांस धातु बनती है। तो तांबा तथा टिन को मिलाने के बाद एक नई धातु का निर्माण करते हैं, जिसे हम कांस धातु के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम ये पाते हैं कि अंत में लौह युग, जिसका हमारे इतिहास के अध्ययन के अनुसार हम पाएँ कि लास्ट में लौह युग आता है। क्योंकि जब महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं जो मगध होता है उसके आसपास भारी मात्रा में लोहा पाया जाता है, जो उसकी संपन्नता का सबसे बड़ा कारण होता है। आगे दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो पाषाण युग है, पूरा पाषाण युग, हमने इसको पुनः 3 भागों में डिवाइड किया है। एक पूर्व पाषाण युग, एक मध्य पाषाण युग, एक उत्तर पाषाण युग। हम छोटी छोटी क्लास बना के इनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे पूर्व पाषाण काल का। इसको निम्न पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये पाषाण काल के समय से का जो पहला पाषाण काल होता है वो होता है पूरा पाषाण काल, और उसके बाद मध्य आता है, फिर उत्तर आता है। तो ये पूरा पाषाण काल 3 भागों में डिवाइड हुआ, पूर्व, मध्य और उत्तर। इसको कहीं कहीं आप निम्न, मध्य और उच्च
पूरा पाषाण के नाम से पाएंगे बुक्स में। तो हम आज पूर्णतः अध्ययन करेंगे पूर्व पाषाण काल का, यानी निम्न पूर्व पाषाण काल का। अगर हम बात करें पूर्व पाषाण काल की, तो इसमें 2 टाइप की संस्कृति पाई गई है। संस्कृति का मतलब ये होता है कि ये जिस क्षेत्र से पाई गई है उसी क्षेत्र के आधार पर उसका नाम दे दिया गया है। पहला है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ये पंजाब का जो सोहन घाटी है उस क्षेत्र में जो पत्थर के औजार पाए गए, जैसे गड़ासे हो गए, जैसे खुरजनी हो गई, तो इसलिए इस सोहन घाटी के एरिया में जब ये पत्थर के औजार पाए गए, इसीलिए इसको सोहन घाटी संस्कृति नाम दिया गया। जबकि मद्रास दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे एक जगह है अतिपरक्कम, उसके निकट हाथ की कुल्हाड़ी पाई गई है जो उस समय पत्थरों की बनी हुई थी। और रॉबर्ट ब्रूस फूट एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में इस जगह का, इस स्थान का खोज किया। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में हैंडेक्स संस्कृति की खोज की, इसका श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि चापर चापिंग संस्कृति जो है, पेबुल संस्कृति, ये भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपको एकदम नॉर्मली जवाब देना है उत्तर भारत में, जो पंजाब है, आजकल जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पे सोहन घाटी का एरिया जो है वहाँ पे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति मिली है जो पाषाण काल से संबंधित है। और पाषाण काल में भी वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। जबकि अगर हैंडेक्स संस्कृति की बात की जाए तो हैंडेक्स संस्कृति की खोज मद्रास के निकट अतिपरक्कम में हुई 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की। इसका हैंडेक्स संस्कृति नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो हाथ की कुल्हाड़ी है वो मिली हड्डियों का इस क्षेत्र में, इसलिए इसको हैंडेक्स संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि पूर्व पाषाणकालीन स्थल भारत में कहाँ कहाँ मिले हैं, और इसमें हम भी केवल महत्वपूर्ण स्थानों का चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो स्थान है हमारे, पहला स्थान है पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ भी हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। दूसरा भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, यहाँ मानव गुफाओं का घर मिला है। लोधा नाला जो उत्तर प्रदेश के सरायनहार इलाहाबाद वाला इलाका है, वहाँ से अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है, प्रतिमा, जो कि मार्त देवी की प्रतिमा है, ये मिली है। जबकि आदमगढ़, यहाँ से शिल्प उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हथनौर से मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला है। तो आज की क्लास दोस्तों बस यहीं तक है हमारी। इसके आगे हम अगर थोड़ी बात करें तो हमने इसमें क्या जाना, हमने इसमें ये जाना कि जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। फिर आगे हमने ये जाना कि जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में, अन्य 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जिसने हमने आज जाना कि पूर्व पूरा पाषाण काल क्षेत्र कहाँ कहाँ है। इसमें 2 संस्कृति की हमने बात की, एक सोहन घाटी संस्कृति की बात की, एक हैंडेक्स संस्कृति की बात की। सोहन घाटी संस्कृति जो पंजाब के सोहन घाटी क्षेत्र में पाई गई, हैंडेक्स संस्कृति जो मद्रास के अतिपरक्कम के आसपास। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में इसकी खोज की। और इसके अलावा हमने बात की कि कुछ एरिया की बात की कि कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ये एरिया पहलगाम जम्मू कश्मीर जहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में जहाँ से मानव गुफाओं का घर मिला है। जबकि इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, लोधा नाला से अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है जो मार्त देवी की है, आदमगढ़ से शिल्प उपकरण मिले हैं और हथनौर से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो आज दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, और आपके भविष्य के लिए अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं।